Jai Hind students. Students, today we are going to take up our third question, a different type of question regarding guarantee of profit. Now this is question number 92 of T.S. Garewal, class 12, volume 1. Three chartered accountants A, B and C form a partnership, profits being shared in the ratio of 3:2:1. Subject to the following. Number 1, C's share of profit guaranteed to be not less than rupees 15,000 per annum. Number 2, B gives guarantee to the effect that gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average works out at rupees 25,000. The profit for the first year of the partnership are rupees 75,000. The gross fee earned by B for the firm is rupees 16,000. You are required to show profit and loss appropriation account after giving effect to the above. Now students, let us see the solution. First of all, let us understand the question. इस क्वेश्चन में दो टाइप की गारंटीज हैं. नंबर 1 गारंटी है, सी को गारंटी मिल रही है कि उसका प्रॉफिट शेयर 15,000 से कम नहीं होगा किसी भी साल में, और बी गारंटी दे रहा है फर्म को कि वो कुछ भी हो जाए 25,000 से कम अर्न करके नहीं देगा फर्म को, क्योंकि वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपना पर्सनल काम कर रहे हैं, तो वो बी गारंटी दे रहा है फर्म को कि वो 25,000 रुपीज़ हर साल अर्न करके देगा फर्म को. मगर बी अर्न कितना कर रहा है? 16,000 रुपीज़ अर्न कर पाता है बी. ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैसे करना है सम. लेट अस सी द सम. Question number 92, books of A, B and C, profit and loss appropriation account for the year ending. डेट नहीं दे रखी है, so we'll put dash dash dash. particulars amount, debit and credit sides. सबसे पहला काम क्या करना होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करके लेके आना होता है क्रेडिट साइड में. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड. कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 75,000. अब इस क्वेश्चन में फर्म को कमाई थोड़ी सी कम पड़ जा रही है. वो कैसे पड़ रही है कम? क्योंकि फर्म को बी गारंटी दे रहा था कि वो 25,000 अर्न करके देगा, मगर उसने अर्न कितना किया? 16,000. इसका मतलब 9,000 रुपीज़ फर्म की अर्निंग्स कम हुई हैं. किसकी वजह से? बी की वजह से. तो बी के कैपिटल अकाउंट से वो 9,000 रुपीज़ निकाल के फर्म के प्रॉफिट में एडअप कर दिए जाएंगे. इज इट क्लियर? So what will we write? By B's capital account 9,000 rupees. Deficit earnings by B transferred from B's capital account. टोटल क्या क्रेडिट साइड का? 84,000. ये 84,000 क्या करना है हमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो 2 कैपिटल अकाउंट्स A, B, C लिखा, मगर अभी रफ में हम पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ए का शेयर बना 84,000 इंटू 3/3 + 2 5 + 1 6 है, तो डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा इंटू 3/6. ये आया 42,000. बी का ठीक इसी तरह से 28,000, सी का ठीक इसी तरह से 14,000. अब सी का शेयर बन कितना रहा है? 14,000, मगर सी को गारंटी कितनी दी है? 15,000 की. ठीक है, तो सी को सबसे पहले हम 15,000 दे देंगे. यहाँ पे देखिए आपके अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सी का 14,000 + 1,000 15,000 पहले ही दे दिया. हमने यहाँ पे ऐसा इसलिए किया है क्योंकि सी को गारंटी कोई एक पार्टनर पर्टिकुलरली नहीं दे रहा, ना ही दोनों पार्टनर्स ऐसा कुछ कह रहे हैं जैसे कि लास्ट सम में था कि किसी पर्टिकुलर रेशियो में वो सी को डेफिसिट अमाउंट पे करेंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. सिर्फ लिखा गया है क्वेश्चन में सी इज़ गिवन गारंटी ऑफ 15,000. तो इसका मतलब वो फर्म दे रही है गारंटी. तो फर्म के प्रॉफिट में से जब उसका शेयर निकाला गया सी का, तो पता चला वो 14,000 है. तो फर्म के प्रॉफिट में से 1,000 और देके, यानी टोटल 15,000 दे दिए जाएंगे सी को. जब सी को टोटल 15,000 दे दिए तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है? आफ्टर गिविंग रुपीज़ 15,000 टू सी, इट इज़ टू सी, द रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी इज रुपीज़ 84,000 माइनस 15,000, दैट इज रुपीज़ 69,000. अब ये 69,000 को ए और बी को किस रेशियो में दिया जाएगा? उनके बचे हुए रेशियो में. 3:2:1. 1 किसका था? सी का. सी को हमने हटा दिया, तो क्या बचा ए और बी का रेशियो? 3:2. तो
जो 69,000 बचा हुआ प्रॉफिट है सी को 15,000 देने के बाद वो 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ए को मिलेंगे 69,000 इंटू 3/5 जो कि हो रहा है 41,400। बी को मिलेंगे 69,000 इंटू 2/5 जो कि हो रहा है 27,600। ये दोनों अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख देंगे, 41,400 ए को और बी को 27,600। क्लियर? अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि क्वेश्चन में तो आंसर दे रखा है 20 शेयर 18,600, ए का सही आया, सी का सही आया, बी का कुछ गड़बड़ है। तो इट इज़ ट्रू, इट इज़ नॉट एक्चुअली गड़बड़, पर यहाँ पे क्या है कि 27,600 कैपिटल अकाउंट में बी को मिला है अमाउंट, और ठीक उसी समय बी के कैपिटल अकाउंट में से 9,000 माइनस भी हो गया। तो ये माइनस करने के बाद बी को फाइनली कितना मिलेगा? 18,600। नाउ आई होप दिस टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट इज क्लियर टू यू।